जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा के भक्तों की कथा सुनते हैं और मैं बाबा जी की कृपा और दया से आप सबको सुना पाता हूँ। आज की कथा बहुत ही दिव्य है और आप सब इस कथा का पूरा आनंद लें। बाबा नीम करोरी महाराज ने नारायण बाबा को अपने पास सदैव रखा और बाबा ने तो बिरला जी की नौकरी भी नारायण बाबा से छुड़वा दी और महरौली में जो हनुमान जी का मंदिर था उस मंदिर की सेवा करने के लिए नारायण बाबा से कहा। लेकिन नारायण बाबा की पत्नी तो एक स्त्री थी और उनका एक परिवार भी था। जाहिर है उन्हें तो बच्चों का लालन पालन भी देखना था। सो एक दिन नीम करोरी बाबा से लड़ पड़ी। बोली कि 350 रुपए मिलते थे तो जीवन आनंदित था। आप तो साधु हो, बिरला जैसा लाला आपकी सेवा करता है। मेरा पति आपने छीन लिया, मुझे क्या मिला? बाबा दिल्ली के जौनापुर आश्रम में थे। छतरपुर वाले संत नागपाल बाबा को अपना गुरु भाई समझते थे। बिरला जी भी वहीं थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। इतने में बोले, अगर नारायण बिरला मंदिर में रोज रामायण पाठ करे तो 150 रुपए मैं दे दूंगा। नागपाल बाबा ने कहा कि अगर छतरपुर मंदिर में भी यही व्यवस्था हो जाए तो मैं भी 150 दे दूंगा। संत श्री नागपाल जी बहुत ही सिद्ध संत हुए और आने जाने का खर्चा अलग से देंगे। देखिए उधर मां चर्चा कर रही हैं, इधर बाबा हर व्यवस्था बना रहे हैं। एक ही क्षण में बाबा ने घर का पूरा खर्चा दे दिया। अरे बाबा से आप कह के देखें, बाबा तो आपके कष्टों को दूर कर ही देंगे। हनुमान जी की सेवा भी और नारायण बाबा की पत्नी का जीवन यापन का काम बाबा ने कितनी सरलता से कर दिया। नारायण बाबा को बाबा जी बहुत स्नेह करते थे और उनकी पत्नी को भी बाबा अपनी बेटी मानते थे। वक्त गुजरता गया और नीम करोरी बाबा से सब लोगों का रिश्ता गहरा होता चला गया। मन ही मन नारायण बाबा की पत्नी गुरु स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन हमेशा एक ही रिश्ता बाबा से मानती थी कि बाबा मेरे पिता हैं। उन्हें पिता कहकर ही बुलाती थी, बाप जी कहती थी और हमेशा कुछ न कुछ मांगा करती थी। एक दिन जब बाबा नीम करोरी जौनापुर में थे तो मैंने कहा, सब कुछ नारायण बाबा को ही दोगे? ये नारायण बाबा की पत्नी बाबा से कह रही हैं। महाराज जी ने हंसकर कहा कि अब क्या चाहिए तुझे? तब नारायण बाबा की पत्नी ने कहा, एक हनुमान जी का मंदिर मुझे भी दे दो। बाबा बोले, यमुना किनारे होगा वो मंदिर। बाबा ने बिरला जी से कहा कि आप मंदिर बनवाओगे। बिरला जी ने तुरंत हामी भर ली, लेकिन बाबा से एक शर्त रख दी और वो शर्त बड़ी ही निराली थी, बड़ी ही अटपटी थी। हाँ भक्तों, उन्होंने कहा कि मैं मंदिर तो बनवाऊंगा, लेकिन हनुमान जी की मूर्ति बाजार से खरीद के नहीं लाऊंगा। मूर्ति को अवतार लेना होगा। देखिए आप बाबा से कह रहे हैं
और बाबा सुन रहे हैं, बिरला जी की पूरी बात को सुन रहे हैं। महाराज जी हर भक्त को हर चीज देना चाहते हैं, बस वो भाव से ही महाराज जी से मांग ले। बाबा नीम करोरी ने आदेश दे दिया कि ठीक है, और बाबा को आवेश आ गया और बोले यमुना किनारे खुदाई करो, हनुमान जी की मूर्ति बाहर आ जाएगी। बिरला जी ने कश्मीरी गेट के पास तिब्बती बाजार से सटकर एक जमीन खरीदी और वहां खुदाई का काम शुरू हो गया। 3 दिन तक खुदाई करने के बाद भी मूर्ति अवतरित नहीं हुई। बिरला जी ने आकर नीम करोरी बाबा को बताया कि मूर्ति नहीं निकली है। मैं संडे को बाबा की दया से इस मंदिर में गया था। संत श्री गोपाल जी मिले थे हमको। गोपाल जी ने मेरे हाल चाल लिए, आशीर्वाद दिया, बड़ा स्नेह दिया। मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि आप भी इस मंदिर में एक बार जरूर जाएं, गोपाल स्वामी के भी दर्शन करें। बाबा के प्यारे हैं, बेटे हैं बाबा के। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। बाबा बोले तुम लोग नौसिखिए हो, चलो यमुना तीरे। ये महाराज जी के शब्द हैं। और बाबा एम्बेसडर कार में बैठकर यमुना किनारे पहुंचे और महाराज जी बोले यहां खुदाई करो। देखते ही देखते हनुमान जी की एक अनोखी मूर्ति निकल आई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लेकिन बाबा ने कहा कि हनुमान जी की नींद खराब की है हमने, इस मंदिर में भीड़ नहीं लगेगी। जिन्हें हनुमान जी प्यार करते हैं वो खुद यहाँ आ जाएंगे। हनुमान जी की उस मूर्ति के और भी बहुत से रहस्य हैं। ये सत्य है, जिसको हनुमान जी महाराज प्यार करते हैं उसी को अपने पास बुलाते हैं। बाबा ने हर भक्त की मुराद पूरी की है, तो नारायण बाबा की पत्नी की भी मुराद को बाबा ने पूरा किया है। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए नीम करोरी महाराज की।